हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी चैप्टर वाइज। यहाँ हम एनसीईआरटी के चैप्टर को सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कवर करते हैं। दिस इज माय 9th लेक्चर ऑफ क्लास 6 चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशनशिप बिटवीन नंबर सीक्वेंस को पढ़ा था, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा एडिंग ऑड नंबर्स एंड एडिंग अप एंड डाउन। एडिंग ऑड नंबर में जब हम लोग ऑड नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करते जा रहे थे तो हमें क्या मिल रहे थे? स्क्वायर नंबर मिल रहे थे। उसी तरह जब हम लोग नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहे थे? स्क्वायर्स। ओके, जैसे कि 1 + 3 + 5 इज इक्वल टू 9। 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। उसी तरह 1 + 2 + 3 + 2 + 1 कितना होगा? 9। और इसमें मैंने आपको विदाउट सम की आंसर फाइंड आउट करना बताया था, जिसमें हम लोग काउंट करेंगे ऑड नंबर के लिए। हम लोग ये नंबर काउंट करेंगे 1, 2 एंड 3। यहाँ पे 3 नंबर है तो दिस वन इज द 3 का स्क्वायर। और यहाँ पे एडिंग अप एंड डाउन में हम लोग देखेंगे कि हाईएस्ट नंबर क्या है। हाईएस्ट क्या है? 3 है, तो ये होगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और मैंने 2 क्वेश्चन भी दिया था एडिंग ऑड नंबर एंड एडिंग अप एंड डाउन में, जिसका आंसर होगा 10 का स्क्वायर विच इज 100। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई एडिंग काउंटिंग नंबर अप एंड डाउन दैट इज 1, 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 3 + 2 + 1 गिव स्क्वायर नंबर। आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना है और बताना है कि क्यों अप एंड डाउन को हम लोग ऐड करते हैं तो स्क्वायर नंबर आता है। तो बच्चों, मैंने आपको समझाया था कि जब हम लोग काउंटिंग नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करते हैं तो क्यों स्क्वायर्स आते हैं। मैंने विजुअलाइज करके बताया था ना। तो यहाँ पे देखते हैं 1 के लिए क्या आता है? 1। देन 1 + 2 + 1 क्या होता है? 4। 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ डॉट्स इन कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट्स इन रो। तो क्या होगा? 2 डॉट्स इन रो एंड देन 2 डॉट्स इन कॉलम। देन हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करेंगे तो 9 होगा, तो हम लोग 9 डॉट्स डालेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। नंबर ऑफ डॉट्स इन रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट्स इन कॉलम। अगर नेक्स्ट सीक्वेंस के लिए जाते हैं तो क्या होगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। अब देखो यहाँ पे पैटर्न कैसे एग्जिस्ट कर रहा है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या है? ये 1 डॉट है, दिस वन इज 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो 1, देन ये कितना हो रहा है? 2, देन ये कितना है? 1। ये हो रहा है 1 + 2 + 1। यही आपको करके बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? 4। 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, है ना। यहाँ पे ये 1 है, ये 1 2 डॉट है, देन ये कितना है? 3 डॉट है, ये कितना है? 2 डॉट है, ये 1 डॉट है। तो वो रहना 1 + 2 + 3 + 2 + 1। यानी पहले हम लोग 1 + 2 + 3 हाईएस्ट नंबर तक जाएंगे, देन डिक्रीज करते जाएंगे। और 3 तो ये हो जाएगा 9, जो हाईएस्ट नंबर होता है उसका स्क्वायर होता है। वैसे ही 16 में ये 1, देन 2, देन ये 3, देन क्या बन रहा है? 4, देन क्या बन रहा है? 3, देन क्या बन रहा है? 2, देन क्या बन रहा है? 1, है ना। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि इसको आपको कैसे एक्सप्लेन करना है। बच्चों देखो आंसर, आप क्वेश्चन क्या था? कैन यू फाइंड आउट सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। तो यस, आई फाउंड अ पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन व्हाई एडिंग अप एंड डाउन दिस स्क्वायर नंबर दिस शोन एज बिलो। और इसे ऐसे शो किया गया है जैसे आपको मैंने समझा दिया है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। By imagining a large version of your picture or drawing it partially as needed, can you see what will be the value of 1 + 2 + 3 9 plus 100 plus 99 plus 100 plus 99 then plus 3 plus 2 plus 1। ये डॉट डॉट का मतलब है कि 1 + 2 + 3 और इसके बाद जो डॉट डॉट है इसका मतलब है कि 3 से लेके 99 तक के बीच सारे नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। आपको एज्यूम कर लेना है इसके भी सारे नंबर हैं, यानी कि +4 5 6 7 8 9 10 से लेके 99 तक। ठीक है, प्लस डॉट डॉट 3 तक का मतलब है कि 99 से अगर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाए तो 3 तक सारे नंबर इसमें आ रहे हैं। तो बच्चों आप लोग देखिए, ये इतना बड़ा नंबर है, यानी पहले इंक्रीज हो रहा है 100 तक, देन डिक्रीज हो रहा है 1 तक। अगर हम लोग इसको सम करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है हमारा सम अगर एक भी मिस्टेक हुआ तो हमारा सम जो है वो गलत भी आ जाए। तो इसका मैंने शॉर्टकट बताया था कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो 1 3 99 100 देन 99। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है? 100। तो ये क्या होगा? 100 का स्क्वायर विच मीन्स 100 मल्टीप्लाई बाय 100। जब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा? 1 1 जा 1 एंड काउंट द 0 1 2 3 4। कितने 0 है? 4। तो 1 2 3 4 0 हम लोग यहाँ डाल देंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 10,000 इज द आंसर।
यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं, मैंने आंसर भी बताया है कि जैसे कि 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टू, 1 प्लस टू प्लस 1 इज इक्वल टू 4, और 2 को मैंने हाईलाइट किया है जो कि शो कर रहा है यहाँ पे क्या बन रहा है 2 का स्क्वायर। यहाँ पे 3 इज द हाईएस्ट नंबर, दिस वन इज 3 का स्क्वायर, 4 इज द हाईएस्ट नंबर 4 का स्क्वायर, 5 इज द हाईएस्ट नंबर 25 का स्क्वायर, और हियर 100 इज द हाईएस्ट नंबर, तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000। ठीक है, नाउ कम्स टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड ऑल वन सीक्वेंस अप? व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड ऑल वन सीक्वेंस अप एंड डाउन? बोल रहा है ऑल वन सीक्वेंस को अप एंड डाउन आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो क्या आंसर मिलेगा? तो यहाँ पे बच्चों देखो ये डॉट्स है, ठीक है, यहाँ पे वन कौन कौन से हैं, वन कौन कौन से हैं? अगर हम लोग रो में देखें, ये रो है ना, इस रो में ये रो है, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, तीसरा रो है, चौथा रो है ना, ये रो है। तो इस रो का फर्स्ट वन ये है वन, ये है वन, ये है वन, ये है वन। अगर हम लोग इसको ऐड करते जाए तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 5। ये कितने डॉट्स हो गए, 5 डॉट्स हो गए। ये कितने डॉट्स हो गए, 5 डॉट्स हो गए। ठीक है, उसी तरह अगर कॉलम में है, उसी तरह अगर कॉलम में है तो दिस वन इज कॉलम, कॉलम कॉलम कॉलम। तो कॉलम का फर्स्ट डॉट, 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 मिलके कितने डॉट्स बनते हैं, 5 डॉट्स बनते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। एड ऑल वन सीक्वेंस अप इज 5, एड वन सीक्वेंस डाउन। अगर डाउन में भी ऐड करें तो हमें क्या, जैसे अप में 1 आ रहा है उसी तरह डाउन में भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। इन बोथ केसेस द सम रिमेन सेम। दोनों केस में चाहे ऑल वन सीक्वेंस अप ऐड करें या फिर ऑल वन सीक्वेंस डाउन ऐड करें, हमें क्या मिलेगा, आंसर इज द सेम। ठीक है, नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर अप? अगर आप लोग काउंटिंग नंबर को ऐड करते जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करते जाए, तो आपको कौन सा सीक्वेंस मिलेगा? कैन यू गिव अ स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन? और आपको पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन भी देना है। ठीक है, तो एक बार पहले सम करके देखते हैं कि कितना आंसर आता है। ठीक है, काउंटिंग नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर होता है 1, देन 1 के बाद 2, 2 के बाद होता है 3, 3 के बाद होता है 4, 4 के बाद होता है 5, 5 के बाद क्या होता है 6, 6 के बाद 7, 8, 9, 10। ये सब काउंटिंग नंबर है, और ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है ना। तो जब भी काउंटिंग नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करेंगे, तो मैंने बताया था कि काउंटिंग नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करने से बनता है ट्रायंगुलर नंबर। ऐसे देखो 1 इज इक्वल टू 1, देन 1 के बाद क्या आता है 2, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3। 2 के बाद कौन सा काउंटिंग नंबर आता है, 3 आता है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6। देन 3 के बाद कौन सा काउंटिंग नंबर आता है 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और इसको क्या बोल रहा है, विजुअलाइज करने इन पिक्चर। तो कैसे पिक्चर में करोगे, तो पहले 1 डॉट है, फिर 2 डॉट है ना, 1 के बाद 2 है ना यहाँ पे, 2 के बाद क्या है 3, 1 2 3, 3 के बाद क्या है 4, 1 2 3 4। ट्रायंगल्स में ऐसे ही ना हम लोग बनाते गए थे 5, तो 5 के लिए यहाँ पे कितने डॉट्स हो जाएंगे, 5 डॉट्स। तो आपको समझ में आया, तो 5 के लिए कितने हो जाएंगे, 5 डॉट्स हो जाएंगे, 1 1 2 3 4 5, देन 6 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही मैंने आपको बताया था ना, ट्रायंगुलर नंबर में ये काउंटिंग नंबर से इंक्रीज करता जाता है कि नहीं? मैंने बताया था आपको 1 देन 2 देन 3 देन 4 5 देन 6। दिस वन इज 1, 1 प्लस 2 3 है ना, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21। दिस वन इज द ट्रायंगुलर नंबर जो कि मैंने आपको बताया था। देखो आंसर में भी यही लिखा है, मैंने आंसर में भी दिया है 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 2 3, 1 2 3 को सम करेंगे तो 6, 1 2 3 4 को सम करेंगे तो 10। ठीक है, तो व्हेन वी स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर अप वी गेट सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर, और इसे ऐसे पिक्चर में एक्सप्लेन करके बताया भी है। तो ये जो लाइंस है ना, यहाँ पे मैंने ऐसे स्लैंटिंग लाइन दिया, आप ऐसे भी दे सकते हो, और चाहो तो लाइंस को ऐसे भी दे सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप चाहो तो लाइंस को ऐसे भी बना सकते हो, है ना, समझ में आया? और चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, ये 1 डॉट हो गया, 2 डॉट देन 3 डॉट देन 4 डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपको कि ऐसे ही लाइंस बनाने हैं, आप लाइंस को कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन यू ऐड अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर? आप लोग
अगर ट्रायंगुलर नंबर के पेयर को ऐड करोगे तो क्या आएगा? तो सबसे पहले ट्रायंगुलर नंबर कौन कौन सा नंबर होता है? तो अभी हम लोगों ने सीखा 1 इज द ट्रायंगुलर नंबर, 1 के बाद 3 इज द ट्रायंगुलर नंबर, 3 के बाद 6, 6 के बाद 10, 15, 21 है ना, 21 के बाद 28, 28 के बाद 36, ये सारे क्या है? ट्रायंगुलर नंबर है। इनके पेयर को ऐड करें, पेयर मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ 2, ठीक है, तो दो को 1 और 3 को ऐड करें, 1 प्लस 3 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 4। देन नेक्स्ट पेयर क्या होगा? 3 और 6, 3 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 9। नेक्स्ट पेयर इज 6 एंड 10, तो 6 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 16। नेक्स्ट पेयर क्या बनेगा? 10 एंड 15, तो 10 प्लस 15 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 25। अगर नेक्स्ट पेयर को हम ऐड करें तो नेक्स्ट पेयर क्या है? 15 प्लस 21, कितना हो जाएगा? 516, 213, है ना। तो किसी भी कॉन्जिक्यूटिव पेयर को, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, ये नहीं कि 10 ले लिए 21 ले लिए, कोई भी लो, 36 लो और 28 लो, तो कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। या तो 21 प्लस 28 ले लो, 6 प्लस 10 ले लो, 28 प्लस 36 ले लो, लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 15 ले लिए 36 ले लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। मान लो कि मैं 36 प्लस 28 ली तो क्या होगा? 6 प्लस 8 14 एंड 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। तो बच्चों आप देख पाओगे कि 4 आया, यहाँ पे 9 आया, 16 आया, 25 आया, 36 आया। तो आपको पता होगा 4, 9, 16, 25, 36, 64 आर द स्क्वायर नंबर। 4 is the square of 2, 9 is the square of 3, 16 is the square of 4, 25 is the square of 5, 36 is the square of 6, 64 is the square of 8। यानी कि जब भी हम लोग ट्रायंगुलर नंबर के पेयर को कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में, पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव, जब भी हम लोग ट्रायंगुलर नंबर के पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कौन सा सीक्वेंस मिलता है? ट्रायंगुलर नंबर मिलता है ना। हमारा ट्रायंगुलर नंबर कौन कौन सा होगा? 1, then 3, then 6, then 10, then 15, है ना। 15 के बाद 21, तो फर्स्ट क्या हुआ? 1 प्लस 3, उसके बाद क्या बना? 3 प्लस 6, उसके बाद क्या बना? 6 प्लस 10। अब इसको विजुअलाइज करके आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1 प्लस 3 इज द ट्रायंगुलर नंबर, उसके लिए हम लोग 1 डॉट बनाते हैं। देन 3 के लिए क्या बनाते हैं? 3 डॉट्स। अब इसको एक में करके आपको ये सीक्वेंस बनाना है 1 प्लस 3 विच इज 4 का स्क्वायर। कैसे बनाओगे आप? तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। 1 के लिए कितना डॉट बनेगा? 1, एंड 3 के लिए कितना डॉट बनेगा? 3। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? 1 2 देन 3, है ना। और आप लोग देख पाएंगे कि ये क्या बना रहा है मेरा? ये बना रहा है स्क्वायर नंबर ऑफ डॉट इन रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट इन कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट है 3 प्लस 6, ठीक है। 3 प्लस 6 कितना होगा? 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9, है ना। 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। अब इसको हम लोग विजुअलाइज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 3 के लिए कितने डॉट्स होंगे? 3, 1 प्लस 2 1 एंड देन 2। 6 के लिए कितने डॉट्स होने चाहिए? तो 6 कैसे बनता है? 6 बनता है 1 प्लस 2 प्लस 3 से क्या बनता है? 6 बनता है ना। तो 6 के लिए यहाँ पे हम लोग देंगे 3 डॉट्स, देन 2 डॉट्स, देन 1 डॉट, हुआ ना 6 डॉट। अब देखिए नंबर ऑफ डॉट्स इन अ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट्स इन कॉलम। चाहे रो में देखे चाहे कॉलम में देखे, कितने डॉट्स है? 3 डॉट्स है, ठीक है। और ये मेरे बना रहे हैं स्क्वायर, दैट इज 9, 3 का स्क्वायर 9। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट है हमारा 6 प्लस 10। 6 प्लस 10 कितना होगा? 16। 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4, यानी नंबर ऑफ डॉट्स इन रो इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ डॉट्स इन कॉलम इज 4। यानी मेरा 4 4 का क्या बनना चाहिए? ऐसा डॉट बनना चाहिए, है ना। और हमें इसे डिवाइड करना है 6 और 10 में। तो देखो 1 2 3 4 5 6, हमारा ये डॉट बना 6 का, ये आपको समझ में आया? ये 6 बन गया। देन हमें कितने डॉट्स बनाने हैं? 10 के डॉट्स बनाने हैं। तो 10 के लिए 1 2 3 4, यहाँ पे 3 था ना, तो यहाँ पे कितने बनाएंगे? 4, देन 3 देन 2 देन 1। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 10 एंड 6 प्लस 10 इज 16, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे। 6 के लिए कैसे डॉट बनाएंगे हम लोग? 6 के लिए डॉट बनाएंगे 1 2 देन 3, ये कितना हो गया? 6, 1 प्लस 2 प्लस 3 6। देन 10 के लिए डॉट बनेगा, 10 के लिए कैसे डॉट बनेगा? तो यहाँ पे लास्ट 3 डॉट्स थे ना, अब हम लोग कितना बनाएंगे? 4, 1 2 3 4, देन 1 2 3 देन 2 देन 1। तो यहाँ पे 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये ट्रायंगुलर नंबर हुआ। ये भी क्या हुआ? ट्रायंगुलर नंबर हुआ। 10 इज द ट्रायंगुलर नंबर, 6 इज द ट्रायंगुलर नंबर, और मिलके ये क्या बनाया? स्क्वायर बनाया। नंबर ऑफ डॉट्स इन रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट्स इन कॉलम, ठीक है। तो 10 प्लस 6 इज 16, 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4। यहाँ पे भी 4 डॉट्स, यहाँ पे भी 4 डॉट्स, और ये जब 4 डॉट्स को ऐड करेंगे तो हमारा कितना डॉट्स होगा? 16 डॉट होगा, ठीक है।
आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सेम यहाँ पे इस पैटर्न को विजुअलाइज करके बताया गया है, यहाँ पे जो मैंने वहाँ पे बताया सेम बताया गया है। इसकी 10 + 5 = 25, दिस वन इज 10 + 15 = what 25। सेम इसको विजुअलाइज किया गया है। 10 इज अ ट्रायंगुलर नंबर, 15 इज अ ट्रायंगुलर नंबर। तो हम लोग 10 डॉट्स बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर नंबर एंड 15 डॉट्स बनाएंगे इन फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर नंबर, ताकि ये दोनों ऐड होके हमारा क्या बने, स्क्वायर बने। तो देखिए 10 जो ट्रायंगुलर नंबर है कैसे बनता है, 1 + 2 + 3 + 4, है ना, ऐसे बनता है। तो पहले 4 डॉट्स, 1 2 3 4, देन 3 डॉट्स, देन 2 डॉट्स, देन 1 डॉट, ये क्या बना 10। और 15 के लिए क्या होता है, 5 डॉट्स फिर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 4 हुआ, देन 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4, देन 1 2 3, देन 2, देन 1 3। इधर कितने हो गए, 15 डॉट्स हो गए, और इधर कितने हो गए, 10 डॉट्स हो गए। ये मिलके 15 + 10 मिलके क्या कितने डॉट्स बना है, 25 डॉट्स। नंबर ऑफ डॉट्स इन रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट्स इन कॉलम। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी 5 डॉट्स है, और ऐसे भी कितने हैं, 5 डॉट्स है। आप लोग जैसे भी देखो कितने हैं, 5 डॉट्स। तो ये बना रहे हैं स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अ पावर ऑफ 2। अगर आप लोग 2 के पावर को ऐड करते जाए तो क्या होगा। तो 2 का पावर क्या क्या होता है, 2 का पावर होता है 0, 2 का पावर होता है 1, 2 का पावर होता है 2, 2 का पावर होता है 3, 2 का पावर होता है 4, 2 का पावर 0 is 1, 2 का पावर 1 is 2, 2 का पावर 2 is 4, then 8, then 16, 2 का पावर 5 is 30, 16 to the 32, है ना। तो अगर आप लोग इसको इंक्रीजिंग एडिंग अप बोल रहे हैं, यानी कि इंक्रीजिंग वे में ऐड करते जाए तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा। तो इंक्रीज सेम यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये चीज, 1 1 + 2, पहला है 1, फिर 1 + 2 करेंगे, देन 1 + 2 + 4 करेंगे, देन 1 + 2 + 4 + 8 करेंगे, देन उसमें 16 ऐड कर देंगे, 32 ऐड करेंगे, तो आपको कौन सा नंबर फाइंड आउट होगा। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 2 का पावर क्या होता है, 1 होगा, देन क्या आता है, देन 2 आता है, देन 4 आता है, 4 के बाद 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32। पावर ऑफ 2 स्टार्ट करना है 1 से, देन 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, मैंने ये भी बताया था। तो देखो पहले क्या करना है, 1 = 1, देन 1 + 2 करना है, कितना आएगा 3, देन 1 + 2 + 4 करना है, तो 1 + 2 3, 3 + 4 is 7, देन हम लोग को क्या करना है, 1 + 2 + 4 + 8 करना है, तो कितना ये हो जाएगा, कितना होगा 15 हो जाएगा, है ना। देन कितना ऐड करना है, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 करना है, तो कितना आ जाएगा 31, है ना। तो हमें ये सारे नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला कि नाउ ऐड 1, क्या बोल रहा है, नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दीज नंबर्स। ये जो सारे नंबर आए हैं इसमें 1 ऐड करते जाओ। कितना ऐड करने बोल रहा है, 1 को ऐड करने बोल रहा है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। सारे में क्या बोल रहे हैं, 1 ऐड करते जाओ, 1 ऐड करते जाओ। ठीक है, तो 1 ऐड किए तो हमें कौन सा नंबर मिला, तो 1 + 1 2 मिला, 3 + 1 4 मिला, 7 + 1 8 मिला, 15 + 1 कितना मिला, 16 मिला, देन 31 + 1 कितना मिला, 32 मिला। अब आपको इसमें कौन सा पैटर्न मिल रहा है, ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट नंबर डू यू गेट, कौन सा नंबर आपको मिल रहा है, व्हाई डज दिस हैपन, और ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो दिस वन इज 2, 2 के बाद क्या आया 4, सबसे पहले क्या आया 2, 2 के बाद क्या आया 4, 4 के बाद क्या आया 8, 8 के बाद क्या आया 16, 16 के बाद क्या आया 32। तो आपको कौन सा नंबर मिल रहा है, आप देख रहे होंगे जो भी नंबर मिल रहा है वो डबल होता जा रहा है। पहले 2 है, 2 के बाद क्या हुआ 4 हुआ, 4 के बाद क्या हुआ 8 हुआ, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32, नेक्स्ट क्या था 32, 16 2 = 32। अगर नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करें तो क्या होगा 32 2 = 64, यानी कि ये सारे नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 2। तो सारे नंबर क्या है 2 के मल्टीपल है। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं 2 से। सेम चीज मैंने यहाँ बताया, द पावर ऑफ 2 आर एज फॉलोज। 2 का पावर ये है 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16, 32, तो सब क्या है 2 के पावर है। ये सारे क्या है 2 के पावर है। जब हम लोग ऐड करेंगे इंक्रीजिंग वे में तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें मिलेगा 1, देन 1 + 2 3, देन +4 करेंगे 7 होगा, +8 करेंगे तो 15 होगा, एंड +8 के बाद क्या आता है 16 आता है, 16 को ऐड करेंगे तो 31 मिलेगा। और जैसे ही हम उसमें 1 ऐड करते जाएंगे हमें कौन सा नंबर मिलेगा, हमें मिलेगा मल्टीपल ऑफ 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32, ऐसा पैटर्न मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम लोग 2 का पावर लिखते हैं ना, जैसे कि 2 का पावर 0 is 1, 2 का पावर 1 is 2,
2 का पावर 2 is 4, 2 का पावर 3 is 8, 2 का पावर 4 is 16. ठीक है, अब 2 is divisible by 2, 4 is divisible by 2, 8 is divisible by 2, 16 is divisible by 2. But when comes to 2 का power 0, which is 1, which is not divisible by 2, जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड होता है तो ये क्या होता है, 1 + 2 होता है, तो ये 3 हो गया. यहाँ पे 1, ये 1 डिविजिबल नहीं है, 2 तो डिविजिबल है, 1 डिविजिबल नहीं है. इसलिए जब हम लोग इसमें 1 और ऐड करते हैं, ये 1 ऐड किया ना, इसमें 1 और ऐड कर दिए तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, 2. क्या बन गया, 2. अगर इसमें 1 ऐड कर दे तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, 2. एंड 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4. एंड नाउ 4 इज डिविजिबल बाय 2. 4 क्या है, 2 से डिविजिबल है और इट इज द पावर ऑफ 2. ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग नेक्स्ट आए, नेक्स्ट क्या, 1 + 2 + 4 करें, 4 भी 2 से डिविजिबल है, 2 भी 2 से डिविजिबल है, पर ये 1 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है. तो हम इसका सम करते हैं तो ये 7 होता है. ये यहाँ पे 1 है ना, अगर इसमें और 1 ऐड कर दे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मिलके बन जाएगा 8. एंड 8 इज डिविजिबल बाय 2, ऑल्सो पावर ऑफ 2. ठीक है, 2 का पावर 3 इज 8. इसीलिए ये ऐसा हो रहा है. ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दिस हैपन ड्यू टू 2 का पावर 0 इज 1. ये इसके कारण हो रहा है. अगर हम इसमें 1 और ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा, ये 2 जो कि 2 से डिविजिबल होगा. ठीक है, और ये जो 1 है 2 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए जो भी नंबर आ रहे हैं वो 1 से कम रह रहे हैं. और जब हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, नेक्स्ट पावर ऑफ 2. क्या बन जाएगा, नेक्स्ट पावर ऑफ 2.